मुझ पे है एक किया। बार फिर से आपका स्वागत है परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में। और मैं पास्टर दीपक चौहान आपका स्वागत करता हूं और कहता हूं कि आप सब पर परमेश्वर की आशीष बनी रहे, आप सब पर परमेश्वर की बरकत बनी रहे। मैं एक ऐसे वचन को आपके सामने लेकर के आना चाहता हूं जो अद्भुत परमेश्वर का वचन है, और जिसको सुनने के बाद मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप निरंतर परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे, और जो भी आप तकलीफ में है, जो भी मुसीबत में, परमेश्वर उससे आपको छुटकारा देंगे, परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। हालेलुया। क्यों कहना चाहते हो? क्यों? क्योंकि आप सब लोग परमेश्वर के वचन से प्यार करने वाले लोग हैं। आप सब लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले लोग हैं। और जो वचन कहता है कि जिसने उसने जो मुझसे इसने किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, आज मैं आपको सामने यही वचन को लेके आना चाहता हूं जो परमेश्वर का सामर्थी वचन है। और जब आप इसे सुनेंगे, मैं कहना चाहता हूं दावे के साथ में, आज आपकी प्रॉब्लम्स कोई क्यों ना हो, आप उससे आज छुटकारे को प्राप्त करेंगे यदि आपने परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन लिया और इस प्रेयर को रिसीव कर लिया। मैं कहना चाहता हूं आपके तकलीफें खत्म, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म, आपकी बीमारी खत्म, आपका कर्जा खत्म। मैं कहना चाहता हूं आपकी गरीबी खत्म होती चली जाएगी मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है, और जिन्होंने उसको ग्रहण कर लिया, वो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर उसको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। भजन संहिता 91 अध्याय, भजन संहिता की किताब उसका 91 अध्याय, और उसकी मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उसकी 14 पद से लेकर के 15 पद तक मैं पढ़ूंगा। बाइबल में लिखा, उसने जो मुझसे इसने किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, और संकट में उसके संग रहूंगा, और उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन बाइबल में जो आपके पास में है उसमें लिखा हुआ है कि उसने जो मुझसे इसने किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। जी हाँ मेरे पे, मैं आपको कहना चाहता हूं यदि आज आप छुटकारे की रास्ता देख रहे हैं कि मेरे को गरीबी से छुटकारा मिल जाए परमेश्वर, और कर्जे के श्राप से छुटकारा मिल जाए परमेश्वर, और बहुत सारा कर्जा मेरे ऊपर में प्रभु, वो मैं कैसे इसको चुकाऊंगा? मैं मेहनत तो कर रहा हूं, काम पे जा रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं प्रभु, लेकिन इससे मैं छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं प्रभु, तू मुझे छुड़ा। आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं इस प्रेयर के बाद में आपके रास्ते ओपन हो जाएंगे। हालेलुया। यदि आप गरीबी में हैं, परमेश्वर आपको गरीबी से छुड़ाना शुरू कर देंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सामर्थी है, और जिसने इसको ग्रहण कर लिया वो भी सामर्थी बन जाएगा, और शैतान उसके साथ खड़ा नहीं रह सकता, फिर शैतान उसको डरा नहीं सकता फिर। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं बाइबल में लिखा हुआ है, यदि आप परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग हैं, यदि आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने वाले लोग हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं आज छुटकारे को आप रिसीव करके जाएंगे, आज चंगाई को आप रिसीव करके जाएंगे, और आप कर्ज से छुटकारा पाते हुए चले जाएंगे, गरीबी आपके पास से दूर होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्यार जो है यही हमको छुटकारे के लिए लेकर के जाता है। यीशु मसीह ने कहा, हे सब थके हुए, हे परिश्रम से, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तुम्हें छुटकारा दूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं एक परमेश्वर आपके पास में है, एक परमेश्वर आपके नजदीक में है, और उसका नाम यीशु मसीह है, और वो आपसे प्यार करता है मेरे प्रियो। वो आपको छुड़ाना चाहता है, वो आपको छुटकारा देना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। और अगर आप परमेश्वर से प्यार में बढ़ते हैं, वो मैं कहना चाहता हूं आप निरंतर अपने छुटकारे को पाते चले जाएंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, अभी मैंने आपके सामने पढ़ा भजन संहिता 91 अध्याय उसकी 14 पद को फिर से बोलता हूं मैं। बाइबल कहती है, उसने जो मुझसे इसने किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हाँ, और हमारे पास बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर से प्यार किया है, और प्यार के चलते परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया है। हालेलुया। यदि आप कर्जे में हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं यदि आपको कर्जे की
प्रॉब्लम्स है, ओ आपने बेशक नहीं लिया हो, या आपके परिवार अपने आपके पति ने लिया हो, या आपने भी लिया हो, या आपके माता पिता ने लिया हो, लेकिन अगर आपको चुकाना पड़ रहा है, ये प्रॉब्लम्स है, ओ दिक्कत है, आप चुकाना चाहते हैं लेकिन चुक नहीं पा रहा है, आप देना चाहते हैं दे के हो नहीं पा रहा है, मैं आप कहना चाहता हूं एक परमेश्वर है जो आपकी मदद करेगा। हालेलुया। उसने कहा बद डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और तुझको अपने दाहिने हाथों से संभाले रखूंगा। हालेलुया। एक परमेश्वर है जो आपको अपना हाथ देना चाहता था कि वो अपने हाथ से आपको संभाले। यशायाह 41 अध्याय और उसके 10 पद में ऐसा लिखा हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूं रूत की किताब में अगर हम चलें, रूत और उसका 2 अध्याय और 3 अध्याय और 4 अध्याय, और यहां पर आपको एक ऐसी कहानी मिलती है, एक ऐसी घटना मिलती है जो पुराने समय में एक घटना घट चुकी है। अब इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे लेकिन इसमें से कुछ बातें मैं आपको समझाऊंगा। रूत एक मोआबिन स्त्री थी, जो आपको रूत की किताब में इस घटना को जिक्र मिलेगा। रूत एक मोआबिन स्त्री थी और वो बहुत गरीबी में थी, बहुत गरीबी में थी, उसकी सास बहुत गरीबी में थी और उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और उसकी सास बोलती कि अपने परिवार के पास तू चली जा, तेरा पति मर गया, मेरा पति मर गया, तू जाके दूसरा पति कर लेना और तू सुख से रहना। लेकिन उसने कहा नहीं, जो तेरा परमेश्वर है वही मेरा परमेश्वर है, और जो जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। ये बात परमेश्वर को बेशक अच्छी लगी मेरे प्रियो, ये बात परमेश्वर को पसंद आ गई कि इसने मुझ पर भरोसा रखा है, इसने मुझसे प्यार किया है। ओ मैं आपको कह रहा हूं जो परमेश्वर से प्यार करता है परमेश्वर उसको ब्लेस ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। परमेश्वर को छुटकारा ना दे ये हो ही नहीं सकता। इनकी ऐसी स्थिति थी मेरे प्रियो, इनके पास खाने को अनाज नहीं था, ओ अच्छे से कपड़े नहीं थे, ओ अच्छे से इनका घर नहीं था, लेकिन जब इन्होंने विश्वास किया, परमेश्वर प्यार किया प्रभु के ऊपर में, मैं आपको कहना चाहता हूं हालेलुया, इनकी गरीबी खत्म हो गई। इन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, रूत ने प्रभु से प्यार किया और बाइबल कहती है और उसके बाद में बोझ का खेत में ये सीला बीनने के लिए गई और धीरे से उसके साथ फिर बोझ की रूत की शादी हो गई और शादी होने के बाद इसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म, सारी गरीबी खत्म, सारी तकलीफें खत्म, सारी प्रॉब्लम्स खत्म। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो रास्ता परमेश्वर आपके लिए खोलेगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन आप रास्ता कब खुलेगा आपके लिए मेरे प्रियो? जब आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, कर्जा, एक स्त्री के ऊपर में कर्जा था, उसने नहीं लिया, उसके पति ने लिया, पर कर्जा उसके ऊपर में था, ये उसको प्रॉब्लम करता था, ये उसको तकलीफ देता था। एक साहूकार आया जिसका उसके पति ने कर्जा लिया हुआ था, वो बोलते मैं तेरे दोनों बेटों को लेके जाऊंगा। ये घटना आपको मिलेगी दूसरा राजा की किताब उसका 4 अध्याय, दूसरा राजा 4 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के यदि आप पढ़ते हुए हैं 7 पद तक तो आपको मिलेगा यहाँ पर एक भविष्यवक्ता था जिसका नाम एलीशा था और वो एलीशा के पास में आई और बोलती थी मेरा दास, ओ मेरा पति जो तेरा दास जो परमेश्वर का सेवक था वो मर गया, लेकिन उसने जिससे कर्जा लिया था वो कर्जा वाला आया है और वो बोलता है कि मैं तेरे बेटों को लेके जाऊंगा, तू कर्जा नहीं चुका पा रही, मैं लेके जाऊंगा। ओ प्रभु के दास मेरे लिए रास्ता खोल। परमेश्वर के दास ने कहा क्या है तेरे पास? उसने कहा मेरे पास तेल है, कुछ नहीं है। उसने दास ने कहा, एलीशा ने कहा जा अपने पड़ोसी के हाथ जितने बर्तन ला सकती तू लेकर के आ और तेल को उंडेलते जा और जब तक कि तेरा बर्तन खत्म नहीं हुआ और तेल खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर के दास ने कहा तेल हो गया, तेरे बर्तन खत्म हो गए। उसने कहा ओ तेल है वो उसको बेच दे और कर्जा चुका और जो कुछ बचेगा उससे अपना जीवन निर्वाह कर। हालेलुया, हालेलुया। एक उपाय मैं कहना चाहता हूं, एक उपाय परमेश्वर आपके लिए करेगा ना, आपका कर्जा खत्म, आउट, यीशु मसीह के सामर्थ्य में आउट हो जाएगा। वो आप उसको दोबारा देखने नहीं पाएंगे। आपको कर्जा सताव कर रहा है, आपको कर्जा टेंशन दे रहा है, आपको कर्जा दुख दे रहा है, आपकी नींद नहीं आ रही, आप खाना खाते अच्छे से वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि कर्जे की चिंता आपके पास में है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं एक परमेश्वर है जो आपके लिए एक ही उपाय करेगा ना, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म, आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। उसने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों ना हम परमेश्वर के पास चले, उससे प्यार करें। उसने कहा उसने जो मुझसे इसने किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊं। आपका प्रेम सबसे बड़ा
सबसे पहला परमेश्वर के पास होना चाहिए। यदि आप परमेश्वर से प्यार करने वाले हैं और आप परमेश्वर सच में दिल और आत्मा से प्यार करते हैं, वो प्रेम को परमेश्वर देख के आपको छुड़ाएगा, क्योंकि उसका वचन में लिखा है, और जमीन आसमान टलने के लिए बाइबल में लिखा, उसका वचन कभी भी टल नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हालेलुया, मौत से छुटकारा, मौत का फरमान जारी हो गया। दानियल की किताब में आपको मिलेगा, दानियल की किताब और उसका 3 अध्याय, और बाइबल में लिखा हुआ है दानियल की किताब में कि 3 अध्याय में कि सदरक मेशक अबेदनगो तीनों को राजा ने कहा, मेरी खड़ी खड़ाई मूर्ति को दंडवत करो, और नहीं करोगे तुमको आग के भट्टे में मैं तुमको डाल दूंगा। और वो परमेश्वर के दास कहते हैं, और बाइबल में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ते हैं दानियल किताब 3 अध्याय उसकी 19 पद लिखा, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा, उसने चेहरे का रंग बदल गया, सदरक में से अबेदनगो के प्रति बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना और धक्का दो। और उसके बाद में घटना आपने पढ़ा है, और बाइबल में लिखा, वो तीनों जन सदरक में से अबेदनगो जिन्होंने दंडवत नहीं किया, राजा की आज्ञा मान करके नहीं माना, लेकिन परमेश्वर को दंडवत किया, और उन्होंने कहा तुम डाल दो हमको आग में, हमारा परमेश्वर हमको उससे बचा सकता है, और उनको तीनों को आग के भट्टे में डाल दिया। परमेश्वर छुटकारा करने के लिए मैं कहना चाहता हूं उतर आया वहां पर। यदि आप परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग हैं, कुछ भी करेगा परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, उसको कोई भी उपाय करना क्यों ना पड़े, वो छुड़ाएगा आपको, वो आपको निकालेगा वहां से। बाइबल कहती है, यहां पर आप देखेंगे, तब नबूकदनेस्सर 24 पद में लिखा हुआ है, 22 पद में मैं आपके लिए पढ़ता हूं, तब भट्टा तो राजा की आज्ञा से होने के कारण अत्यंत धक्काया गया था, इस कारण जिन पुरुषों ने सदरक मेशक अबेदनगो को उठाया था वे ही आग की आंच में जल मरे, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में तीनों पुरुष सदरक मेशक अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ, और उसने अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं, और उसने कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के सदस्य है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर से प्रेम, आपका जो प्रेम परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर आएगा आपको छुड़ाने के लिए, परमेश्वर रास्ता खोलेगा आपको छुड़ाने के लिए, परमेश्वर उपाय करेगा आपको उस बंधन से निकालने के लिए जिसमें आप परेशान हो रहे हैं, जिसमें आप तकलीफ में हैं, लेकिन आपका प्रेम सबसे अधिक परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। आपको छुड़ाएगा परमेश्वर, गरीबी से छुड़ाएगा, ओ हालेलुया, जैसे रूत को छुड़ाया, जैसे छुड़ाएगा, जैसे परमेश्वर ने उस भविष्यवक्ताओं की पत्नी को छुड़ाया जिसके दोनों बेटों को साहूकार गुलाम बनाने आया था एलीशा के समय, बहुत से छुड़ाएगा, जैसे परमेश्वर सदरक मेशक अबेदनगो को छुड़ाया था। दानियल को खुद सिंहों की मान में डाल दिया गया था, क्यों? क्योंकि उसका भी लोगों ने विरोध किए थे, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरा परमेश्वर, मैं जिसकी नित्य उपासना करता हूं उसकी करता रहूंगा, और उसको सिंहों के गड्ढे में डाल दिया। और बाइबल कहती है परमेश्वर, बाइबल दानियल कहता है परमेश्वर मैं दूध बेचकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि उसने मेरी कुछ भी हानि नहीं कर पाई। आप दानियल किताब में पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं छुटकारा आपके पास में आएगा कब? जब आपका प्रेम परमेश्वर के पास में जाएगा। अपने प्रेम को आज ही मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के प्रति गाढ़ रीति से होने दीजिए, ताकि छुटकारा पाने में आप विलंब न कर पाए, ताकि अगर विलंब हो जाएगा आप तकलीफ में जाएंगे। कर्जा आपको परेशान कर डालेगा, गरीबी आपको परेशान कर डालेगी, मौत आपको लेके चली जा सकती है, लेकिन अगर आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति मजबूत है, वो मैं कह रहा हूं बिना छुटकारा पाए आप रह ही नहीं सकते बिना छुटकारा पाए, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है उसने जो मुझसे इसने किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर आपको वचन के द्वारा आशीष दे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं कहना चाहता हूँ हमारा निवेदन है आपसे, आज ही अभी आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो डालें आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि इस प्रकार का परमेश्वर के वचन की वीडियो हम बनाते रहते हैं जो आपके विश्वास को मजबूत करती है, जो आपको परमेश्वर के छुटकारा पाने में मदद करती है, और जिससे आप परमेश्वर के द्वारा आशीष
आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे, आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते परमेश्वर गरीबी के से, बीमारी से, कर्जे से, बात से आप अपने लोगों को छुटकारा दे प्रभु, ताकि आपके लोग निरंतर आशीर्वादों को प्राप्त करके आपकी महिमा का कारण बन जाए। हमें सारे को ब्लेस, जितने देखने वाले व्यूअर्स प्रभु सबको ब्लेस कर, और वचन उनके जीवन में दवाई के समान, टैबलेट के समान घुल कर के जीवन में काम करे और वे अपने आशीर्वादों को निरंतर प्राप्त करने वाले बेटा बेटी बन जाए। प्रभु सबको ब्लेस कर, हाथों को बड़ा आशीष दे। धन्यवाद सब बातों में यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन तक परमेश्वर का वचन पहुंचे। जिस प्रकार से आप आशीष पा रहे हैं वे भी आशीष पा सके। प्रभु आपको आशीष दे। जय।